तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन का फॉर्मेट है और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। तब इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे चीज़ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये सारे जो हमारे क्लास होने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप में होने जा रहा है। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी ये साधारण ब्याज अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो सीख सकता है। तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पे नवोदय का रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा, मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर लिया हूँ और इसी पिक्चर की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये सारे चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैंक है और बैंक कुछ पैसा इस व्यक्ति को दे रहा है। अब हमारे जीवन में बहुत समय ऐसा समय आता है जहाँ पे हमें पैसा का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन हमें उस काम को करना ही करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, यानी कि हम उससे लीज पे लेते हैं या हम अपने कोई दोस्त से पैसा उधार लेते हैं। तो हम जब बैंक से पैसा उधार लेते हैं, जैसे में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बैंक से पैसा उधार ले रहा है और हमारा जो बैंक है वो किसी को फ्री में पैसा नहीं देगा। बैंक जो है वो बोलेगा कि जितना वो पैसा दे रहा है उससे कुछ ज़्यादा पैसा बैंक आपसे लेगा, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने बैंक से लिया 200 रुपया, तो आपको बैंक को कितना लौटाना पड़ेगा? आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा यहाँ पे 230। मैं यहाँ पे 230 ही आपको नहीं लौटाना पड़ेगा, बैंक कुछ हिसाब से दर आपको फिक्स करेगा कि आपको इस दर पे पैसा दे रहे हैं हम। अब दर क्या होता है वो सारी चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है हमारा वो बैंक क्या कर रहा है, बैंक से आप ले रहे हैं 200 रुपया, लेकिन आप बैंक को क्या पेड कर रहे हैं, मतलब कि बैंक को आप रिटर्न में कितना दे रहे हैं, आप इसको दे रहे हैं 230। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप अधिक पैसा दे रहे हैं, अधिक पैसा दे रहे हैं, आप कितना अधिक पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने बैंक से कितना लिया, आपने बैंक से लिया 200 रुपया, लेकिन आप इसको दे कितना रहे हैं, 230। तो आप कितना अधिक पैसा दे रहे हैं, तो 230 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो 30 रुपया क्या करें, आप 30 रुपया जो है वो बैंक को अधिक दे रहे हैं। तो ये जो 30 रुपया है ये हमारा क्या होता है, ये ही है हमारा साधारण ब्याज। क्या है, ये है हमारा साधारण ब्याज। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति बैंक से पैसा ले रहा है और बैंक को वो वापस कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी को पैसा दे रहा है और उससे वापस पैसा ले रहा है। तो ये सारे चीज आपको देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का यूज हो रहा है और कुछ ऐसे टर्म है वो आपको जानना पड़ेगा ताकि ये सारे चीज आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जब ब्याज निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये ब्याज क्या होता है वो मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं मूलधन। मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उधार ली गई या उधार दी गई धन को हम मूलधन कहते हैं। उधार ली गई या उधार दी गई धन को हम मूलधन कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मूलधन क्या है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कि मूलधन क्या है। तो ये जो व्यक्ति है वो बैंक से कितना रुपया उधार ले रहा है, तो 200 रुपया। तो ये क्या होगा, ये जो है वो मूलधन हो गया। क्या हो गया, ये जो है हमारा वो मूलधन हो गया। चलिए अब हम अगले टर्म की तरफ देखते हैं। और अगला टर्म है हमारा समय। जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है वह उसका समय होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी किसी भी बैंक से पैसा लीजिएगा तो आप एक
फिक्स समय तक ही पैसा लीजिएगा। आप बैंक को बोलिएगा कि कृपया मुझे 2 साल के लिए पैसा दो या 3 साल के लिए पैसा दो। तो मान लीजिए ये जो है 200 रुपया आप क्या किए, आप 3 साल के लिए लिए, 3 साल के लिए। तो ये जो 3 साल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो समय हो जाएगा। तो अगला है हमारा ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये ब्याज क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्याज का हमारा डिफिनीशन है, उधार ली गई धन के बदले कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, उस अतिरिक्त धन को हम ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये ब्याज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप आप उधार कितना ले रहे थे, आप उधार ले रहे थे 200 रुपया, लेकिन आप उसको बैंक को कितना रुपया दे रहे थे, आप 230 रुपया दे रहे थे। तो 30 रुपया आप क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा दे रहे थे, यानी कि अतिरिक्त दे रहे थे, ज्यादा दे रहे थे, मूलधन के अलावा ज्यादा दे रहे थे। तो ये जो आप 30 रुपया देख रहे हैं, ये 30 रुपया हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज है। क्या है, ये हमारा ब्याज है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो आगे है यहाँ पे हमारा ब्याज की दर। 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है हम उसे ब्याज की दर कहते हैं। अब ब्याज की दर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको कभी भी आप बैंक से उधार लीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपया पे कुछ पैसा अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको दर बोलते हैं। तो ये दर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मूलधन तथा ब्याज के योग से प्राप्त राशि को हम मिश्र धन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा मिश्र धन का यहाँ पे फॉर्मूला है, मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब यहाँ पे हमारा मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं 230 रुपया, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मूलधन हमारा 200 रुपया है और 30 रुपया जो है हमारा ब्याज है, यानी कि अतिरिक्त जो हम पैसा चुकाते हैं मूलधन के अलावा हम उसको ब्याज बोलते हैं। तो कभी भी हम बैंक को क्या चुकाते हैं, कभी भी हम बैंक को मिश्र धन चुकाते हैं, यानी कि मूलधन जितना हम पैसा लेते हैं वो तो चुकाते ही हैं, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पैसा हम उसको देते हैं, यानी कि जो हम ब्याज देते हैं वो सारे चीज हम क्या करते हैं, हम उसको चुकाते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मिश्र धन जो होता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन और जोड़ ब्याज को हम जोड़ते हैं, तो जो हमारा अमाउंट आता है, जो हमारा पैसा आता है, हम उसको मिश्र धन बोलते हैं। अब चलिए अब मैं आपको इसके सारे फॉर्मूला बता देता हूं, और ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपसे चैप्टर नहीं बनने वाला है। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज निकालने का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर आपको कभी भी साधारण ब्याज निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूलधन गुने समय गुने दर, तो आपको क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा और दर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये चारों में से कोई ना कोई चीज आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें से 3 जो डाटा है 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे में अगर मान लीजिए अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपके पास मूलधन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दर दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा। तो 3 चीज आपको दिया रहेगा, चौथा चीज आपको निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको समय निकालना है, समय आपको निकालना है तो आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, आपके पास साधारण ब्याज यानी कि ब्याज दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा और दर दिया हुआ रहेगा। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन में क्या रहता है, 4 डाटा में से ये जो 4 देख रहे हैं कोई ना कोई आपसे पूछा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, और 3 चीज जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज हमको निकालना था, तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तो हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, तो देखिए ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है और दर दिया गया है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। मतलब कि आपको 4 चीज में से कोई एक चीज निकालना पड़ेगा और 3 चीज जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम फॉर्मूला को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा सबसे, ये मूलधन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। वहीं पे हमारा दर यानी कि रेट निकालने का फॉर्मूला है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, और समय निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका ऊपर वाला भी सेम है, इसका ऊपर वाला भी सेम है, उसका इसका ऊपर वाला भी सेम है। तो जब भी आपको मूलधन दर और समय आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो ऊपर आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है। ऊपर ब्याज गुने 100 लिखना है, मतलब कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसके ऊपर वाले भाग में, और नीचे जो 2 डाटा आपको बचा हुआ रहेगा वो डाल देना है। तो चलिए अब हम अगले फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। अब अगला फॉर्मूला है हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन आपको मालूम है कि मूलधन
प्लस ब्याज को हम मिश्र धन बोलते हैं। जैसे में अगर आप मान लीजिए बैंक से 200 रुपया ले रहे हैं और बैंक 50 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये जो पैसा होगा हमारा वो आपको बैंक को 250 रुपया देना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला ये है हमारा, और मिश्र धन आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि ये सारे चीज आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से क्लियर वे में आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं आपको पूरे फॉर्मूला के साथ समझाने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो मैं आपको बताया था कि अगर हमें साधारण ब्याज निकालना रहता है तो हमें समय, दर और मूलधन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में। तो यहाँ पे देखिए हमारा मूलधन क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन, तो मूलधन जो है हमारा वो 5,000 है, मूलधन 5,000 है। फिर हमारा दर कितना है, जब भी आपको कोई परसेंटेज वाला यानी कि प्रतिशत लगा हुआ वाला कुछ मिले तो वो हमारा दर हो जाएगा। तो दर हमारा क्या है, दर जो है हमारा वो 20% है। उसके बाद समय हमारा कितना है, समय जो है हमारा वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5,000 है, ये 5,000 क्या है, ये जो 5,000 आप देख रहे हैं ये हमारा मूलधन है, 20% जो है हमारा वो दर है और 3 वर्ष जो है हमारा समय। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है हमारा, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला हमारा है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना है हमारा, मूलधन की जगह हम 5,000 रख देते हैं। फिर समय की जगह हम कितना रखते हैं, 3 साल। वहीं पे दर हमारा कितना है, 20% वार्षिक दर है बटा 100। अब यहाँ पे जो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 50 गुने 3 गुने 20। अगर आप पे 50 गुने 3 गुने 20 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है हमारा 3,000 हो जाएगा, 3,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। तो हम सी में टिक मार देंगे। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, हमें क्या निकालना था, हमें साधारण ब्याज निकालना था। तो हमारे पास मूलधन दिया गया था, दर दिया गया था और समय दिया गया था। मैं आपको बताया था कि 4 चीज़ में से आपको एक चीज़ निकालना होगा जिसमें से 3 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। तो ब्याज का हम फॉर्मूला लगा दिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ाया था कि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज निकालने का मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ये जो है हमारा वो ब्याज का फॉर्मूला था। तो ब्याज का फॉर्मूला हम रख दिए, सॉरी ये पीछे थोड़ा सा चला गया। तो ब्याज का फॉर्मूला रख दिए तो हमारा क्या आया, 50 गुने 3 गुने 20। अगर आप इन सब गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3,000। तो ये जो है हमारा वो क्या हो चुका है, ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसानी तरीका से बन चुका है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 800 रुपये का वार्षिक ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय में, तो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमें कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ रहना चाहिए, तो हमें मूलधन दिया हुआ रहना चाहिए, दर दिया हुआ रहना चाहिए और ब्याज दिया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास वो 3 चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने समय में 800 रुपया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूलधन हो गया। वार्षिक ब्याज ये जो है हमारा 4% वो दर हो गया और ये जो है हमारा वो ब्याज हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो समय निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय निकालने के का हमारा फॉर्मूला है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो ये जो है हमारा वो फॉर्मूला है समय निकालने का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो जो सबसे पहले हमें डाटा दिया गया वो डाटा को हम लिख लेते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 800 रुपया है। फिर दर जो है हमारा वो 4% है। फिर ब्याज जो है हमारा वो कितना है, ब्याज जो है हमारा वो 160 रुपया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब हम क्या करेंगे, अब ब्याज की जगह हम क्या लिख देंगे, ब्याज का जो हमें ब्याज दिया गया हम उसको लिख देंगे। तो 160 रुपया जो हमारा ब्याज है बटा गुने 100 बटा मूलधन कितना है 800 रुपया है। दर कितना है, दर जो है हमारा वो 4% है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 16 गुने 10
8 गुने 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है हमारा 8 और 16 को कितने बार में काट देगा, 16 को है 2 बार में काट देगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20, 10 गुने 2 हमारा 20 बच 4, और ये जो 4 है वो 20 को 5 बार में काट देगा, तो 5 साल जो है हमारा वो क्या हुआ, 5 साल जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो डी में हम टिक मार देंगे, डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें समय निकालना था, तो समय के लिए हमारे पास ब्याज दिया हुआ है, हमारे पास मूलधन दिया हुआ है और दर दिया गया है, तो हम क्या किए, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी हमारा डाटा था वो पुट कर दिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना सकता है। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा वो हमें निकालना है। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ ताकि ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए हमारे पास दर दिया गया है, ये जो 8% देख रहे हैं, जो भी हमारा प्रतिशत वाला होता है वो हमारा दर होता है। फिर ये जो है हमारा वो मूलधन है 600 रुपया, और ये जो है हमारा वो समय दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला आता है मूलधन गुने समय गुने दर। आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है उस डाटा को हम लिख देते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 600 रुपया है। फिर समय कितना है, समय जो है हमारा वो 5 वर्ष है। और फिर दर कितना है, दर जो है हमारा वो 8% है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा ब्याज निकालने का यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जो हमारा 600 है तो 600 हम रख दे रहे हैं। समय कितना है, समय जो है हमारा 5 वर्ष है तो 5 रख दिए। और दर कितना है 8%, बटा में हम क्या कर दिए, हम यहाँ पे 100 रख दिए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, तो अब हमारे पास क्या आया, 6 गुने 5 गुने 8। अब आप 6 गुने 5 गुने 8 इन तीनों को गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 240। तो ये जो 240 रुपया है ये हमारा क्या आया है, ये जो है हमारा वो साधारण ब्याज आया है, साधारण ब्याज। तो आप देख सकते हैं कि हमें ब्याज निकालना था, तो ब्याज निकालने के लिए हमारे पास मूलधन दिया गया था, समय दिया गया था और दर दिया गया था। तो हम फार्मूला पे लगा दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा साधारण ब्याज निकालने का ये जो फार्मूला है ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हम यहाँ पे लगा दिए, तो हमारा जो आंसर है वो 240 आ चुका है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2500 रुपए 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 3000 रुपए हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज की दर क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें साधारण ब्याज की दर निकालना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। ये जो है हमारा वो 2500 रुपया है वो कितना हो जाता है, ये हमारा 3000 रुपया हो जाता है। कितना समय में, 5 साल में, 5 साल में हमें हो जाता है। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज की दर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मूलधन होना चाहिए, समय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्याज है नहीं। तो ब्याज कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है हम उस डाटा को लिख लेते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 2500 रुपया है। फिर हमारा समय कितना है, समय जो है हमारा वो 5 वर्ष है, 5 साल। अब हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 2500 है वो हमारा 3000 में बदल जा रहा है। यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा मिश्र धन है। ये जो 3000 देख रहे हैं ये हमारा मिश्र धन है। क्या है, ये जो 3000 है ये हमारा मिश्र धन है। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने का ब्याज जो होता है हमारा वो मिश्र धन में से अगर आप मूलधन माइनस कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 2000 सॉरी यहाँ पे हम 3000 में से हम क्या करेंगे, 3000 में से हम 2500 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 रुपया जो है ये हमारा ब्याज आ जाएगा। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, ये जो हमारा 2500 रुपया है वो 3000 में
बदल जा रहा है 5 साल में। तो ये जो 3000 है ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, मतलब कि ये जो हमारा 2500 है वो 3000 हो जा रहा है, तो ये जो है हमारा वो मिश्र धन है। और मिश्र धन हमारा क्या होता है, मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन जोड़ ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज को हम जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन है। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन जो हमें दिया हुआ ही था, समय भी हमें दिया हुआ था, तो हमें ब्याज निकालना था। तो ब्याज में हम क्या किए, ये जो था हमारा वो मिश्र धन था, 3000 जो था वो हमारा मिश्र धन था, और ये जो 2500 है ये हमारा मूलधन था, और ये 3000 जो है हमारा वो मिश्र धन था। तो हम क्या किए, मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस किए, तो 500 जो है हमारा वो क्या आया, 500 जो आया है हमारा वो हो गया हमारा ब्याज। क्या हुआ, ये जो है हमारा वो ब्याज हो गया। तो अब हमें दर निकालना है, तो दर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दर निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, दर निकालने का फॉर्मूला है हमारा रेट निकालने का, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं दर निकालने का फॉर्मूला, दर का क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब यहाँ पे देखिए, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ब्याज कितना आया, ब्याज जो है हमारा वो 500, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 गुने 100, और फिर हमारा मूलधन कितना था, मूलधन तो था हमारा वो 2500, समय कितना था, ये जो है हमारा वो 2500 कितने समय में 3000 में बदल जा रहा है, तो 5 साल में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, और फिर ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, तो 2 जीरो तो हमारा निकल चुका है। अब ये जो 25 है हमारा वो 50 को 2 बार में काट देगा, तो हम हमारे पास क्या आया, फिर ये जो 25 है वो 50 को 2 बार में काट देगा, और ये जो 5 है वो 10 को 2 बार में काट देगा। तो हमारे पास क्या आया, देखिए 2 गुने 2, तो ये जो है हमारा वो 4% क्या आया, 4% जो है हमारा वो दर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 4% जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टिक मार देंगे 4 में। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमें क्या करना था, ये जो हमारा 2500 था वो कितना में बदल जा रहा था, 3000 में बदल जा रहा था 5 साल में। तो हम क्या किए, मूलधन जो था हमारा वो 2500 ही रहेगा, 5 साल तो समय हमारा होगा। तो अब हमें ब्याज निकालना था, क्योंकि दर निकालने के लिए हमें ब्याज की जरूरत पड़ती है। तो हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दिए, यानी कि 3000 में से 2500 माइनस किए, तो हमारा 500 क्या आया, ब्याज आया। फिर हम क्या किए, फॉर्मूला लगा दिए दर का, दर का फॉर्मूला हमारा ये था, और फिर हम काट कूट के निकाले कितना, 4% जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छा से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एक व्यक्ति है, उसने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसे 2 वर्ष के अंत में कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें डाटा दिया गया है हम उसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास मूलधन कितना है, उधार कितना ले रहा है, ये जो उधार ले रहा है वो 4000 ले रहा है। फिर दर कितना है, दर जो है हमारा वो 16% है। फिर समय कितना है, 2 वर्ष बाद उसको चुकाना है ना, तो समय जो है हमारा वो 2 वर्ष हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन आता है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज का हमारा फॉर्मूला आता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 4000 है, तो हम 4000 यहाँ पे कर देते हैं। समय कितना है, समय जो हमारा 2 वर्ष है, और साथ ही साथ दर जो है हमारा वो 16 है बटा 100 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो है हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन चुका है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 40 गुने 2 गुने 16। अब आप 40 गुने 2 गुने 16 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1280। क्या मिलेगा आपको, 1280 जो है ये हमारा क्या हुआ, ये जो 1280 है ये हमारा ब्याज आ चुका है। क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। तो हमें ब्याज थोड़े निकालना है, हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मिश्र धन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, और आपको ये सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिश्र धन जो होता है हमारा वो कितना होता है, मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 4000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मूलधन है हमारा वो 4000 है, तो मूलधन हम 4000 रख देते हैं।
फिर ब्याज कितना आया है, ब्याज जो आया है हमारा वो 1280 आया, देख सकते हैं ये जो है हमारा वो ब्याज आया, ब्याज जो है हमारा वो 1280 है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 4000 और 1280 को आप ऐड कीजिएगा तो 5280 जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन आ चुका है। क्या मिश्र धन हमारा आ चुका है। और मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन और ब्याज को हम जोड़ते हैं तो जो हमारा आता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा मिश्र धन आता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा और डी जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा 5280। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5280 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। मतलब कि एक व्यक्ति है वो 3000 बैंक में जमा कर रहा है और कितने समय के लिए, 2 वर्ष यानी कि 2 साल के लिए। और उसका दर कितना है, तो दर जो है हमारा वो 10% वार्षिक दर है। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, निश्चित अवधि के लिए उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। निश्चित अवधि के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है वो 3000 बैंक में जमा कर रहा है 2 वर्ष के लिए और रेट कितना मिल रहा है उसको, 10%, यानी कि दर जो है उसका 10%। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि बैंक वाले उसको 2 वर्ष बाद कितना पैसा देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो जो जो डाटा हमें दिया गया है हम वो डाटा पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मूलधन, तो मूलधन हम लिख लेते हैं। तो मूलधन जो है हमारा वो 3000 है। फिर समय हमारा कितना है, समय जो है हमारा वो 2 साल है। और दर कितना है, दर जो है हमारा वो 10% है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ब्याज का हमारा फॉर्मूला है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हम यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन की जगह हम क्या करेंगे, मूलधन की जगह यहाँ पे 3000 होगा तो हम 3000 रख देंगे। मूलधन जो है हमारा वो 3000 हो जाएगा। समय कितना है, 2 साल है। और साथ ही साथ दर कितना है, दर जो है हमारा वो 10% है। अब हम नीचे 100 कर देंगे बटा में। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरो काटने का काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया और ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है देखिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 300 गुने 2। अब देखिए 300 गुने 2 गुने 1, अगर आप 300 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 600 रुपया। तो ये जो 600 आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, हमारा क्वेश्चन बोला है निश्चित अवधि के बाद उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो बैंक वाले उसको सिर्फ ब्याज थोड़े लौटाएंगे, बैंक वाले उसको पूरा अमाउंट लौटाएंगे, यानी कि पूरा मिश्र धन लौटाएंगे। तो मिश्र धन का हमारा क्या फॉर्मूला आता है, मिश्र धन का हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन जो होता है हमारा वो मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में मूलधन कितना है, मूलधन जो है हमारा वो 3000 है और ब्याज कितना है, 600 है। तो हम ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3000 मूलधन 3000 है प्लस ब्याज कितना है, 600 है। तो ये जो है हमारा वो 3600 हो गया। अब ये 3600 क्या आया, 3600 जो है हमारा वो मिश्र धन आया है। और ये क्या करेगा, बैंक वाले लौटाएंगे, इसको बैंक वाले लौटाएंगे। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। तो 300 रुपया है, 600 रुपया है, 3300 यहाँ पे है। डी जो है हमारा वो सही आंसर, यानी कि डी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या था फिर से। एक व्यक्ति था और 3000 रुपए 2 साल के लिए 10% के दर पर जमा कर रहा था। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 साल बाद उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 2 साल में उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी का मतलब हुआ कि उसको मिश्र धन कितना मिलेगा। तो मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, उसका पैसा के साथ साथ उसको ब्याज भी तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले हम ब्याज निकालें और मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला था मूलधन प्लस ब्याज। तो ये जो 36 से आया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी में हम क्या करेंगे, हम टिक मार देंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज खत्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का और भी क्वेश्चन करना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में
आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। आप वहाँ पे भी मैं शुरू से लेके अंत तक पढ़ाया हूँ, मतलब कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय का रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी हमारा रीजनिंग होता है, वो सारे रीजनिंग पे 10 वीडियो मैंने बना चुके हैं। हर एक टाइप का जो रीजनिंग होता है, उन सारे पे 10-10 वीडियो बना चुके हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी न्यूज़ आपको दूँ, तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। धन्यवाद, तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में।